हेलो दोस्तों, स्वागत है परसेंटेज के इस दूसरे भाग में, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चन, जैसे इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन, इस टाइप के। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन्होंने इससे पहले वाले परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा है, पहले वो जाके देखेंगे, फिर इसे साथ में सॉल्व करेंगे। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक छात्र को 20% अंक मिले और वह 36 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य छात्र को 32% अंक मिले और पासिंग अंक से 48 अंक अधिक अर्जित किए। परीक्षा में पासिंग अंक का पता लगाए। बोल रहा है एक छात्र है जो 20% अंक प्राप्त करता है, फिर भी वो फेल कर जाता है। कितना अंकों से? 36 अंकों से। एक दूसरा छात्र है जो 32% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो पासिंग मार्क्स जितना होना चाहिए उससे 48 ज़्यादा ले आता है। तो पहले छात्र के लिए अगर पासिंग अंक बोले तो क्या होगा? 20% और 36 अंक दोनों को जोड़ देंगे तो उसके लिए पासिंग मार्क्स हो जाएगा। और दूसरे छात्र के लिए पासिंग मार्क्स क्या होगा? वो 48 अंक ज़्यादा ले जाता है। इसका मतलब 32% में से 48 को घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? दूसरे के लिए पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो चलिए उसी को लिखते हैं। दूसरे के लिए लिखते, जैसे दूसरे के लिए 32% और -48 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? दूसरे के लिए पासिंग मार्क्स हो जाएगा। और पहले के लिए पासिंग मार्क्स क्या होगा? उसको 36 लाना पड़ेगा पास होने के लिए। तो 20% प्लस 36, क्योंकि 36 अंक से फेल कर जाता है तो पास होने के लिए 36 लाना पड़ेगा। और यही दोनों क्या है? पासिंग मार्क्स है। 32% माइनस 48 और 20% प्लस 36। तो पासिंग मार्क्स दोनों के लिए क्या होगा? बराबर होगा। तो बराबर कर दिए। अब यहाँ से प्रतिशत वाले को एक तरफ लिख लेते हैं। तो 32% माइनस 20% बराबर 36, और ये माइनस 48 उधर जाएगा तो प्लस 48। 32 माइनस 20 12% बराबर 84। यहाँ से 1% का मान निकल जाएगा। कितना? 84/12 मतलब 7। अब पासिंग मार्क्स निकालना है तो पासिंग मार्क्स हम लोग 20% प्लस 36 से भी निकाल सकते हैं, और या 32% माइनस 48 दोनों से निकाल सकते हैं। तो चलिए, जैसे मान लीजिए हम लोग 20% प्लस 36 से निकालते हैं तो क्या होगा? 20% का वैल्यू 20 गुना 7 मतलब 140, और 36 प्लस में हो जाएगा 176। यही हो जाएगा क्या? पासिंग मार्क्स। अगर हम लोग यहाँ से भी निकालते हैं 32% माइनस 48, फिर भी सेम आना चाहिए। देखिए 32% का वैल्यू 32 गुने 7 माइनस 48, 7 दूना 14, 7 21 22, 224 माइनस 48। 14 में से 8 गया 6, 21 में से 4 गया 17। दोनों जगह क्या आ रहा है? 176। तो बात बराबर। तो हम लोग दोनों में से किसी भी तरीक़ा से फाइंड कर सकते हैं पासिंग मार्क्स। तो अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। एक को कुल मतों का 41% मत मिला और वह 5580 मतों से हार गया। कुल वोट का पता लगाएं। मतलब एक चुनाव है, एक इलेक्शन हुआ जिसमें 2 प्रत्याशी थे। एक को मिलता है 41%, लेकिन वो हार जाता है। कितना मतों से? 5580 मतों से। तो 2 उम्मीदवार थे। अगर एक को 41% मिला है तो दूसरा को कितना मिला होगा? 100 माइनस 41 मतलब 59%। और पहला जो है वो हार जाता है। कितना से हार जाता है? 5580 से। 5580 मतों से हार जाता है। इसका मतलब कितना परसेंटेज से अगर पूछेंगे हार जाएगा तो 59 माइनस 41 कितना? 18% से हार जाएगा। कितना परसेंटेज से हार जाएगा? 18% से। और इसी 18% का मान कितना दिया हुआ है? यही 18, क्योंकि वो हार जाता है 5580 मतों से, तो 18% का मान है 5580। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? कुल वोट। तो कुल वोट क्या होगा? 100%। 59 प्लस 41। तो इसके लिए पहले हम लोग 1% का मान निकाल लेते हैं। 1% का मान कितना होगा? 18 या 54, 18 का 18, और ये 0 हो जाएगा। तो 100% के लिए एक 0 इधर लगा देंगे, और सॉरी 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3100। 3100 नहीं, 310 गुना 100।
मतलब 31,000। टोटल मत कितना था? 31,000। कितना का मान हम लोग निकाले हैं? 100 का, क्योंकि 100 क्या होता है? टोटल मत। 100% टोटल मत हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक को कुल वैध मतों का 55% मिला और 20% वोट अमान्य हो गए। अगर कुल वोट 5600 है तो दूसरे उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले? ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आ जाता है वैध अवैध मत का बात। तो वैध मत उसको बोलेंगे जिस पे काउंटिंग होता है, जिसको काउंट किया जाता है, और अवैध मत को काउंट नहीं किया जाता। जैसे अभी ईवीएम से होता है तभी तो सब वैलिड ही होता है, और पहले के ज़माने में होता था वो बैलेट पेपर से होता था। बैलेट पेपर उस पर मोहर लगता था, जिस पे मोहर नहीं लग पाता था अच्छा से वो बोकस हो जाता था, तो उसको काउंट नहीं करते थे, वही अवैध मत होता था। तो चलिए कहता है एक को कुल वैध मतों का 55% मिला और 20% अमान्य हो गया। मतलब 20% क्या है? वोट इनवैलिड, अवैध हो गया। तो इसको लिखते हैं जैसे टोटल मत कितना होगा? 100% होगा और उसमें से 20% है इनवैलिड, मतलब अवैध। तो टोटल वैलिड मत कितना होगा? 80%। ये क्या होगा? ये वैलिड होगा। अब बोल रहा है एक को कुल वैध मतों का 55% मिलता है, मतलब 80 का 55% मिलेगा। तो 80 का 55% हम लोग फाइंड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 5 11 5 20 और 20 चौका 80, मतलब 44%। इसका मतलब एक को कितना मिला? तो 44% मिला। अब जब एक को 44% मिल गया है तो दूसरे को कितना मिलेगा? तो दूसरे को मिलेगा 80 - 44%। यहाँ से हम लोग दूसरे को कितना मिलेगा? 80% - 44%, क्योंकि 80% वैलिड है और यहाँ भी 44% क्या होगा? वैलिड ही होगा। तो इधर 36% मिलेगा। या तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, टोटल मत पे लेके 20% था अवैध मत, 44% पहला को मिला तो दूसरा को कितना मिला था? 44 + 20 66, और इसको घटा देंगे 100 में से, तब पर भी वो 36 आएगा। तो दूसरे उम्मीदवार को 36% मिला। अब यही 36% का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो टोटल मत दिया हुआ 5600, इसका मतलब 100% का वैल्यू दिया हुआ है 5600। तो फिर मुझे फाइंड करना है 36 का वैल्यू। कितना का फाइंड करना है? 36% का। तो 36% का निकालने के लिए क्या करेंगे? इधर जैसे 1 का निकालेंगे तो 1 का क्या होगा? 2 0 से 2 0 56 हो जाएगा, और 36 का निकालने के लिए 56 × 36 हो जाएगा। तो 56 × 36, अब यही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 36 × 56, 36 छक्के कितना? 216, और 36 पंचे 180 + 21 201। तो यही हो जाएगा टोटल मत जो दूसरा उम्मीदवार को मिला है। तो आसानी क्वेश्चन था ये भी, केवल इसमें वैध और अवैध मतों का चर्चा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का होगा यहाँ पे, कुल मतों का 48% वोट हासिल किए और 1200 वोटों से जीत हासिल की। कुल वोट खोजे, मतलब कुल कितना वोटिंग हुआ था वो पता लगाना है। बोल रहा है अब यहाँ पे 8% मतदाताओं ने अपना मतदान नहीं किया। मतलब कितना प्रतिशत मतदान हुआ होगा? 100 टोटल वोट होगा तो 100 - 8, 92% हुआ होगा। अब जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का, यहाँ पे का कर लीजिए, कुल मतों का 48% वोट हासिल किया और 1200 से जीत गया। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो टोटल वोट कितना डाला गया? जैसे 100% मान लीजिए वोट था, टोटल मत था, तो डाला गया वोट कितना होगा? ये 8% नहीं डाला गया। इसका मतलब 100 - 8, 92% जो वोट होगा वो डाला गया। इलेक्शन में वोटिंग हुआ, ये 92% ही जैसे वैलिड हो जाएगा। अब जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मिलता है। तो कुल मत कितना है? 100 का 48% मिलता है, तो 48% मिलता है पहला उम्मीदवार को, फर्स्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट 48% मिलता है। तो दूसरा को कितना मिलेगा? दूसरा प्रत्याशी को कितना मिलेगा? इधर 92% ही वोटिंग होता है, तो 92 - 48, 92 - 48 कितना? 44%। तो दूसरा को मिला होगा
सेकेंड को लिख लेते हैं 44%। और पहला जो उम्मीदवार है वो जीत जाता है, कितना मतों से? 1200 वोटों से जीत जाता है। इसका मतलब दूसरा उम्मीदवार से पहला उम्मीदवार कितना मतों से जीत जाएगा? तो 4% ज़्यादा मतों से जीत जाएगा। और यही 4% का मान दिया हुआ है 1200 के बराबर, क्योंकि 1200 से वो जीत जाता है। तो पूछ रहा है कुल वोट फाइंड करना है, तो कुल वोट कितना हो जाएगा? 100%। ये तो मुझसे नहीं पूछ रहा है कि कुल डाला गया वोट, सीधा पूछ रहा है कुल वोट। अगर डाला गया पूछा होता तो 92% फाइंड करते हैं, यहाँ पे कुल वोट पूछ रहा है। तो 4% का वैल्यू 1200, यहाँ से एक का निकालेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 300 हो जाएगा। और 100 का मान कितना हो जाएगा? इधर से 300 पे 2 जीरो, मतलब 30,000। टोटल मतदाता कितने थे उस मतदान में? तो 30,000 थे। बस आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले गए 10% वोट अवैध पाए गए। जीतने वाले को वैध मतों का 54% मत मिला और 1620 मतों से जीत हासिल की। मतदाताओं की संख्या का पता लगाएं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 10% मतदाता ने अपना वोट नहीं डाला, फिर जितना वोट डाला है उसका 10% इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया। और जीतने वाले को 54% वैध मतों का 54% मिलता है। किसका? तो वैध मतों का। और 1620 मतों से जीत जाता है। तो जैसे मान लीजिए पिछला क्वेश्चन जैसे हम लोग बनाए थे, तो उस तरह से अगर हम लोग निकालेंगे तो टोटल मत 100 नहीं डाला गया 10%, मतलब 90% डाला गया। फिर डाला गया का 10% वोट अवैध हो गया, तो 90 का 10% मतलब 9% अवैध हो गया। तो कितना बचा? 90 - 9 81%। अब 81 का 54% मिलता है पहले वाले को, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट में आ जाता है, दशमलव में। तो यहाँ जो पिछले वाला तरीका से जो हम लोग बनाए थे उससे नहीं चलेंगे, थोड़ा अलग चलेंगे, थोड़ा सा अलग। जैसे यहाँ पे हम लोग टोटल मत को x मान लेते हैं, ठीक। अब x का बोल रहा है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं किया, मतलब 90% ने वोट किया होगा। तो यहाँ पे लेते हैं 90/100। 90% का मतलब 90/100। ये क्या हो गया? ये हो गया टोटल डाला गया मत। यहाँ पे लिख लेते हैं डाला गया या फिर कास्टेड। और फिर बोलता है डाले गए का 10% वोट अवैध पाया गया, मतलब 10% वोट अवैध किया गया। तो वैध कितना होगा? तो डाले गए का वैध कितना होगा? अगर मान लीजिए डाला 100 होगा तो 100 का 10% अवैध हो गया, तो 90% डाला गया होगा। तो ये क्या होगा? 90% वैध हो गया, 90% वोट वैध हो गया। अब बोलता है जीतने वाले को वैध मतों का 54%। अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया? ये टोटल वैध मत हो गया, वैलिड। इसको लिख लेते हैं वैध, मतलब वैलिड, वैलिड मत। अब बोल रहा है जीतने वाले को वैध मतों का 54% मिलता है। अगर जीतने वाले को 54% मिलता है तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 100 - 54, 46%। यहाँ हम वैध मतों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जीतने वाले कितना मतों से जीतेगा? तो 8% मत से जीत जाएगा। सिंपल सी बात है। तो अब हम लोग चलते हैं, ये जीतने वाले को मिला 8% और वो जीत गया। कितना मतों से जीत जाता है? तो 1620 मतों से जीत जाता है। चलिए इसको हटा लेते हैं हम लोग। यही क्या था? यहाँ से लेके यहाँ तक वो उसको जो जीता था, जितना वो जीतना, मतलब विनिंग, ये विनिंग वोट था। अब इसी का वैल्यू दिया है 1620, तो इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे कटेगा? जैसे 1 0 1 0 से 2 0 ख़त्म। यहाँ 9 से काटेंगे, मान लीजिए 9 से काटेंगे, 9 एकम 1 9, 9 का एकम 1, 9 × 72 0। फिर 9 से ये कट जाएगा, 9 दूना 18, 20 टाइम है। ये 4 दूना 8 और 4 25 4 100, ठीक। और ये 2 दाही 20। तो क्या हो जाएगा? अब कुछ बचा नहीं बचा, तो x का मान हो जाएगा, x इधर ही रहेगा, ये नीचे में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 25
गुना 10 गुना 100 मतलब 3 जीरो, 25 पे 3 जीरो, तो 25,000 क्या होगा टोटल मत होगा, क्या डाला गया मत। अगर यहाँ पे वैलिड पूछता तो 25,000 का 90% निकाल देते। सॉरी 25,000 क्या हो गया टोटल मत हो गया, डाला गया मत तो 10% नहीं डाला गया है, तो अगर यहाँ पे डाला गया मत पूछता तो 25,000 का 90% निकाल देते। अगर फिर उसका वैध पूछता तो फिर उसका भी 90% निकाल देते डाला गया मत का। तो इस तरह से हम लोग फाइंड किए। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।